हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम देख रहे हैं कक्षा 5वीं की पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट। और ये देख सकते हैं आप, मार्च का महीना है, ठीक है। तो पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो ये देखिए, आप अगर भारतीय क्रिकेट खेल के टीम लीडर बनेंगे तो आप अपनी टीम को कैसे तैयार करेंगे, ठीक है। तो टीम तैयार करने के लिए क्या है, नियमों का पालन करना, अनुशासन में रहना है, खेल भावना का विकास करना है, ठीक है। तो ये दो बात आप लिख ले, खिलाड़ी भावना का विकास करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर आपके पास कोई व्यक्ति किसी जानवर को कैद कर परेशान करता है तो आप उसके बचाव के लिए क्या करेंगे। वन विभाग टीम को सूचना देंगे, ठीक है, यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ चारा है भी नहीं। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, कोविड-19 की स्थिति में आप लोगों को मदद कैसे पहुंचाएंगे। ये अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर हम देखते हैं। तो ये देखिए, कोविड-19 की स्थिति में हम लोगों को उनकी मूलभूत ज़रूरतों को पहुंचाने में मदद करते हैं, पहुंचाएंगे, जैसे कि खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, फल और सब्जी, मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण करेंगे, ठीक है। ये इतना काम हम कोविड-19 के समय कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, घर के बुजुर्गों से बात करके पुराने समय में उपयोग किए जाने वाले 4 बर्तनों के नाम लिखिए, ठीक है। पुराने समय में क्या क्या बर्तन यूज़ करते थे। कढ़ाई है, कांसे की थाली है, ठीक है, तपेला है, गुंडी है, ये घाघरा, ये सब ये पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। और भी ऐसी हो सकती है, लेकिन ये इतनी पूछी है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मुंह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में मदद मिलती है, क्यों। तो देखते इस आंसर को, इसमें क्या होना। तो ये देखिए, क्योंकि मुंह से निकली हवा वाष्प होती है, जिससे साफ चश्मा आसानी से साफ हो जाता है, ठीक है। वाष्प से में क्या, पानी है, तो पानी से वो चश्मा साफ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि अगर किसान एक ही तरह के बीज बोए और एक ही तरह की फसल उगाए तो क्या होगा। एक ही तरह की फसल अगर बार बार एक खेत में बोई जाती है तो क्या होगा। ये देखिए, एक ही प्रकार के बीज हर साल बोने पर फसल की पैदावार में कमी आ जाती है, क्योंकि एक ही प्रकार की फसल से भूमि में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, ठीक है। तो आप ये आंसर उसमें लिख देना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, अगर आपको विद्यालय से घर जाने का नक्शा बनाना है तो दरवाज़ा, सीढ़ियाँ, बावड़ी, रोड के लिए कौन से संकेतों का उपयोग करेंगे, चित्र बनाए। तो ये संकेत हैं, ठीक है। ये दरवाज़ा संकेत है, सीढ़ियों का संकेत है, ये बावड़ी का संकेत है, रोड का संकेत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। तो अगला प्रश्न है कि सारणी को ध्यान से अवलोकन करिए और सोचकर सही उत्तर लिखिए। क्या क्या है सारणी में कि पेट्रोल का भाव जो 2017 में 74.86 था, जो 78.26 हो गया 2019 में। डीजल का 53.97 था, जो 2019 में 67.56 हो गया। प्रश्न पूछा है कि किस ईंधन के मूल्य में अधिक वृद्धि हो रही है। तो डीजल ज़्यादा बढ़ा, 53 से 67 हो गया, ठीक है। इसमें 4 रुपये बढ़ा और इसमें तो आप कम से कम 14 रुपये का फ़र्क है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ईंधन की बचत के लिए हमें किन वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। देखते हैं इस आंसर को। तो ये देखिए, ईंधन की बचत के लिए हमें कम ईंधन खपत वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए तथा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना चाहिए। सार्वजनिक वाहन जैसे बस है, उसमें बहुत सारे लोग बैठ जाएंगे और उसी डीजल में सभी पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसे 2-2 व्यक्ति कार में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ईंधन खर्च होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब आगे निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये वाला प्रश्न। तो देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है, नीचे दी गई चीज़ों के से आवाज़ें निकाल कर देखिए, लिखिए उनमें से किससे सीटी बजी, किससे धीरे। आवाज़ की तेज़ी के क्रम में लिखिए, जैसे कि अभी उन्होंने दिया है टापी की पन्नी से, पत्ते से, गुब्बारे से, पेन के ढक्कन से। तो देखिए ये क्रम बता दिया, सबसे कम इससे बजी या फिर सबसे ज़्यादा इससे बजी, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, ठीक है। ये क्रम है, आपको जो चीज़ लगे आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न को हम। अगला प्रश्न क्या है, खाद्यान्न और व्यावसायिक फसलों की सूची बनाकर तालिका में भरिए। खाद्यान्न जिनको हम खाने में यूज़ करते हैं, और व्यावसायिक फसल जिनको हम बेचते हैं, जिससे हमें पैसे ज़्यादा कमाई होती है। जैसे गेहूँ हो गया खाद्यान्न फसल, धान, मक्का, मूंग, ये तो खाने की फसलें हैं। हालांकि खाने की फसलें व्यावसायिक फसलें भी हो सकती है, लेकिन जिनको हम अक्सर बेचते हैं, जैसे गन्ना, कपास, आलू, प्याज, ठीक है। और भी व्यावसायिक फसलें तो और भी बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आप एक सार्वजनिक स्थान पर खड़े हैं, अचानक जमीन हिलने लगे, तब आप अपने बचाव के लिए क्या करेंगे। इस प्रश्न को देखते हैं हम। अचानक से ज़मीन हिलना भूकंप का संकेत होता है। ऐसी स्थिति में हम खाली मैदान की ओर भागेंगे
अगर किसी बड़ी मंजिल पर है तो किसी टेबल के नीचे या ऐसी जगह जहाँ पर हम छुप सकते हैं वहाँ छुपें, क्योंकि सामान गिरेगा ऊपर से, ठीक है, उससे वो घातक हो सकता है। इसलिए हमें ये इस प्रकार का आंसर इसमें देना है। अगर ज़मीन पे है तो कहीं खाली स्थान पर जाएंगे, बिल्डिंग जहाँ नहीं है, ठीक है। और अगर किसी बिल्डिंग में ही है हम तो फिर किसी टेबल के नीचे जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए कृषि कार्य आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम खेत जोतने का कार्य करेंगे, फिर बीज बोएंगे 2 नंबर, फिर फसल में सिंचाई करेंगे, पानी उसमें पहुंचाएंगे, फिर फसल को काटेंगे और आखिर में फसल को निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो क्रमांक डले हुए हैं बिल्कुल सही है, आप इन्हीं को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चित्र देखकर पहचानिए, उनके बारे में 2 वाक्य लिखिए। भाई सांची का स्तूप है, ठीक है, जबलपुर बदरकुदनी, ठीक है, ये रायसेन जिले में है, बेतवा नदी के किनारे हैं, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है, और ये बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक परीक्षण है, क्या है, एक गिलास में पानी लेकर दिए गए पदार्थ का पानी में घोलिए, अपने अवलोकन को तालिका में लिखिए। भाई पानी में पदार्थ घोलना है, जैसे नमक को घोलना है, तेल को एक बार डालना है, मिट्टी को, हल्दी को। देखो घुला या नहीं घुला, नमक तो घुल गया, ठीक है। और पानी 2-3 मिनट रखने पर क्या हुआ, पानी का घोल धुंधला हो गया, ठीक है। तेल नहीं घुलता है, तेल पानी के ऊपर जमा हो जाता है। मिट्टी घुल जाती है, पानी गंदा हो जाएगा, ठीक है। हल्दी नहीं घुलती है, पानी का रंग पीला हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, इतिहास के स्रोतों के नाम लिखिए जिनसे पुराने समय के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इस आंसर को हम देखते हैं। तो ये देखिए, इतिहास के स्रोत निम्नलिखित है, शिलालेख, औजार, ताम्रपत्र, ऐतिहासिक भवन एवं पुस्तकें। यही वो सारी बातें हैं जिनसे हमें पुराने लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस पैराग्राफ को पढ़कर निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। शिकारी पौधे चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। यह पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसमें ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं और अंदर फंस जाते हैं, ठीक है। तो किस कारण से कीड़े पौधे के पास खींचे चले आते हैं, तो आप इसमें यह भी कह सकते हैं कि घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिकारी पौधे किन जीवों का शिकार करते हैं, तो शिकारी पौधे शुरू में ही हैं, ये यहाँ से तो यहाँ तक आपको इसमें लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिकारी पौधे का आकार किसके जैसा होता है, लंबे घड़े जैसा होता है, तो लिखा ही है, ठीक है, ये आप लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया है आपको, नीचे दिए गए खनिज पदार्थों को बाक्स में दिए गए संकेत के माध्यम से उनके जिलों के नक्शों में दर्शाइए जहाँ ये पाए जाते हैं। जैसे हीरा पन्ना में, तांबा बालाघाट और सागर में, लोहा जबलपुर सतना मंडला में, चूना पत्थर जबलपुर सतना कटनी में, और कोयला सिंगरौली शहडोल उमरिया में, ठीक है। इन सबको आपको दिखाना है, तो ये इसका बना हुआ है, आप इसमें ऐसे ही दिखा देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, अगर आपको आभूषण बनाना है तो आप किन किन खनिज पदार्थों का उपयोग करें। जैसे अंगूठी में तो आप हीरा यूज़ करोगे, अंगूठी में आप तांबा भी यूज़ करते हो, सोना भी यूज़ कर लेते हैं, हार में सोना यूज़ करते हैं, पायल चांदी की बनाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। जंगल कहाँ स्थित है, तो जंगल आप ये कह सकते हो शहर से बाहर, ठीक है, गांव से बाहर, हालांकि सब आसपास ही रहते हैं। पेड़ों के अलावा जंगल में क्या क्या होता है, जंगली जानवर होते हैं, औषधियाँ होती है, ठीक है, बस ये होते हैं, और क्या, वनस्पति और जानवर। आगे देखते हैं। जंगल में मिलने वाली वस्तुएं व उनके उपयोग। अब जंगल में तो बहुत सारी इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, ठीक है, फल, औषधियाँ, गोंद, सब कुछ जंगल से ही मिलता है। आगे जंगल में कौन कौन सी आदिवासी जातियाँ रहती है, तो जंगल में हम जानते हैं कोल जनजाति, भील जनजाति समाज रहता है, ठीक है। तो ये 2 बातें आप लिख देना। अब आगे हैं, विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के चित्र बनाने हैं, तो आप कुछ भी शेर वेर बना दीजिए, जिराफ विराफ, ठीक है। यहाँ पर वनों की कटाई क्यों नहीं करना चाहिए, इस आंसर को हम देखते हैं। ये देखिए, हमें वनों की कटाई नहीं करना चाहिए क्योंकि वनों से हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती तथा अनेक आवश्यक वस्तुएं जैसे लकड़ी, दवाइयाँ बनाने के लिए औषधि, गोंद प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, जंगल के बारे में चर्चा करने पर आपको कैसा लगा, तो हमें अच्छा लगा, जंगल पर चर्चा करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी वर्कशीट हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।